ग्राम पंचायत सहायक सचिव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत सचिव सहायक सचिव मुर्दाबाद। नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी के नवोदित नेता कमलेश विश्वकर्मा ने फिर से भ्रष्टाचार को लेकर ताल ठोक दी है। इस बार उन्होंने अपनी ही ग्राम पंचायत पलासी ग्राम पंचायत के चंदपुरा गांव में जो भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए हैं उसको लेकर एक व्यापक जो है आंदोलन खड़ा किया है। वहां की महिलाओं को लेकर जल सत्याग्रह शुरू किया है। ये वही कमलेश विश्वकर्मा है जो कुछ महीने पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में भी उनके वही तेवर थे जो कि आज भाजपा में देखने को मिल रहे हैं। मैं ग्राम चंदपुरा की तरफ से जो आंदोलन कर रहा हूँ ग्राम चंदपुरा के आदिवासी परिवार के लिए, उसमें इन लोगों ने मेरे ऊपर 2 लाख का जो आरोप लगाया है वो पूर्ण रूप से झूठा है, क्योंकि इन लोगों को बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैंने इनसे किसी प्रकार की 1 रुपये की डिमांड नहीं की है। मैंने इनको हजारों बार सूचित किया कि आप ये विकास कर दो, क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, खपती है, गोड़े गोड़े कीचड़ में खप जाती है। और मैंने इस बारे में क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा को हजारों बार अवगत करा दिया और ग्रामीणों ने भी विधायक जी को 50 बार फ़ोन किया, मगर विधायक जी अधिकारी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि कार्यकर्ता और ना ग्रामीण को। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब फिलहाल की स्थिति में क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा जो हैं वो अधिकारियों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरा विधायक जी से एक अनुरोध है कि इन लोगों को तुरंत तत्परता से सस्पेंड कराया जाए, और नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाके और इस आंदोलन को उग्र रूप दूंगा। दूसरी बात रही इन लोगों ने आंदोलन को एक दूसरा रूप देना चाहा, तो मैं बता देना चाहता हूं सहायक सचिव और सचिव महोदय को कि मेरे गांव में 80% आदिवासी परिवार की आबादी है और एक महिला सरपंच के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की है, क्योंकि एक महिला जो सरपंच वर्तमान सरपंच है वो निहस्ताक्षरित महिला है और इन्होंने उनके नाम पर करोड़ों रुपए का गमन किया है। उन महिला को कानों कान खबर नहीं है। और अगर मुझे इस आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा, शिवराज सिंह जी चौहान, अगर इन सब लोगों के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और मैंने कल जिला अध्यक्ष महोदय खंडेलवाल जी को भी फ़ोन करके इस बात से अवगत करा दिया है। खंडेलवाल जी ने भी इस बात को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। मेरा क्षेत्र विधायक जी को 50 बार फ़ोन लगाने पर इस क्षेत्र के प्रति कोई कार्य नहीं देख रहे हैं। वो मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, उसके बाद भी मेरी नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता का क्या होगा। और खातीगांव जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पलासी के गांव चंदपुरा में भाजपा नेता कमलेश विश्वकर्मा द्वारा भारी भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन शुरू किया गया है। उसी के तहत उन्होंने पिछले दिनों ग्रामवासियों के साथ आकर हरणगांव थाने पर एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और एवं अन्य लोगों के द्वारा भारी भ्रष्टाचार होने की बात कही गई है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध है जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से, जिला पंचायत के सीओ से कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि उन्होंने आरोप सिर्फ रोजगार सहायक सचिव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तथा साथ ही क्षेत्रीय विधायक के ऊपर भी लगाए हैं। यह एक गंभीर मामला है और मैं उम्मीद करता हूं कि विधायक जी भी अधिकारी को निर्देश दें कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाए, ताकि लोगों का यह भ्रम दूर हो सके कि जो आरोप उन्हें लगाए वो सही या गलत हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सही निर्णय लें, और मेरी जानकारी के हिसाब से अगर ईमानदारी से ग्राम पंचायतों की जांच की जाए तो शायद बहुत कम ग्राम पंचायत बचेंगी जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अधिकतम ग्राम पंचायतों में जो ठेके लिए जा रहे हैं कामों के, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सदस्यों के द्वारा लिए जा रहे हैं, और वो जो काम ले रहे हैं तो स्वाभाविक है जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, विधायक उनका, सांसद उनका, सरकार उनकी, तो कौन डरने वाला है। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। कितना हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भ्रष्टाचार की बू इसमें ज़रूर आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अति शीघ्र इस बारे में प्रशासन की ओर से जांच कर सही स्थिति से जनता को अवगत कराया जाएगा। मैंने अभी आप ही के लोगों के माध्यम से पलासी पंचायत के अंतर्गत जल सत्याग्रह वाला वीडियो देखा, उसके बाद उनके बयान देखे हैं।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और विधायक आशीष शर्मा की वो बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक आशीष शर्मा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध हैं। विकास के कार्यों में कहीं भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतता है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को आश्रय देने की, अधिकारियों को आश्रय देने की, तो मेरा ये मानना है कि वो कार्यकर्ता अभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से, विचारों से, सिद्धांतों से अनभिज्ञ है, उनको पूरी जानकारी नहीं है। भाजपा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को आश्रय नहीं देती है। उन्होंने जो बात विधायक जी के लिए, संगठन के लिए कही है, वो बिल्कुल निराधार है, उनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है, हम संगठन स्तर पर हमारे परिवार में उनको बुलाकर इस विषय पर बात करेंगे और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उन पर की जाएगी। पूरा घटनाक्रम 2 दिनों से चल रहा है और उसमें पूरी जो भाजपा जो संगठन है, स्थानीय संगठन है, वो पूरा डिफेंसिव मोड पे, राष्ट्रवात्मक मोड पे दिख रहा है। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हमारे सहयोगी मुकेश जोशी जी। मुकेश जी, क्या स्थिति है? स्थिति तो राकेश जी अभी कुल मिलाकर यह है, जैसे परसों उन्होंने जल सत्याग्रह किया जी, और आज उनका फिर अभी एक नया बयान आता है जी, कमलेश विश्वकर्मा जी। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि इस बयान के आधार पे अब भाजपा तो उन्हें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन तक झेल पाएगी और उन्हें हो सकता है देश आज़ाद होने के दूसरे दिन ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन एक बात तो ये कही जा रही, मानना पड़ेगी हमें कि कमलेश विश्वकर्मा जो हैं, हाँ, वो एक ज़मीनी जुड़े हुए नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस में रहे, वहाँ भी उनके वही तेवर थे, और आज जब भाजपा में आए हैं और भाजपा में आने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, तो चाहे वो भाजपा से भी अब बाहर हो जाएं, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में जो एक छवि बनकर आएगी, वो एक ज़मीनी नेता और जिम्मेदार नेता के रूप में उभर कर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए। हाँ, ये सारी विपरीत परिस्थितियों से तो खैर शुरू से ही लड़ रहे हैं। अब बाकी के बहुत सारे उनके जो हैं कारनामे, वो सब आप सब अच्छी तरह से एलिगेशन भी लगे आदिवासी संगठनों के द्वारा कि उनके ऊपर जो है उन्होंने कुछ आदिवासी किसानों से लोन के नाम पर कुछ उन्होंने हेराफेरी की, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह की भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कल परसों भी जो उनके काउंटर बाइट में जो जयस के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ 2 लाख रुपए के एलिगेशन भी लगाए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें राजनीति में होती रहती चलती। अब बस देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये देखना बिल्कुल देखना होगा। तो आपने देखा ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, और इस पूरे मामले में जो भाजपा के वो नेता, वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी, उन्होंने अपने मोबाइल तक बंद कर लिए हैं जिन लोगों ने कमलेश विश्वकर्मा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। क्यों? क्योंकि कमलेश विश्वकर्मा कांग्रेस के आईटी सेल में विधानसभा स्तर के जो नेता थे, और विधानसभा स्तर पर उनके द्वारा जो भाजपा को लेकर तीखे प्रहार हमेशा वो करते थे, वही स्थिति आज उन्होंने बीजेपी में शुरू कर दी। बीजेपी में भी उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और पूरे दमखम के साथ उतरे हैं मैदान में। पर इस पूरे मामले में एक चीज़, उनके जो बाइट है वो पूरी जो भाजपा को हिलाने वाली है कि किस प्रकार एक छोटे से कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जो लड़ता है और जो लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाता है, मुद्दे उठाता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है, अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता है और नेता पार्टी से बाहर हो जाते हैं। ये सोचना होगा पूरी भाजपा संगठन, वो लोग जिन्होंने भाजपा में इनको सदस्यता दिलवाई, वो सभी सकते में कि आखिर इन पर लगाम कैसे लगे। हालांकि कमलेश विश्वकर्मा पर लगाम लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि स्थिति यही है कि उन्होंने अभी भी अपने तेवर नहीं बदले। अब देखना ये होगा, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता आज़ादी के दिन, मतलब कल या परसों 15 अगस्त या 16 अगस्त या 17 अगस्त तक ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब ये कब तक होगा ये देखना होगा। कैमरा पर्सन संदीप लोवंशी के साथ राकेश यादव, 24 खबर भारत।